तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला आएगा। जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिका में केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग केजरीवाल की तरफ से रखी गई है। तो जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला आज सुनाने जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। तो केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला आना है। जेल या बेल, बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के लिए यहां बना हुआ है। गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। याचिका में रिहाई की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 5 बार वकील ने मुलाकात की मांग भी रखी है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 बड़ी जानकारियां। आज हाईकोर्ट सुनाएगा बड़ा फैसला। केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला आ जाएगा। याचिका में रिहाई की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर की गई है। 5 बार वकील से मुलाकात की मांग रखी गई है। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, केजरीवाल की याचिका पर आज आएगा फैसला। क्या बेल मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को, ये एक बड़ा सवाल है, या फिर कुछ और दिन जेल में ही बिताने होंगे। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज आएगा। जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। तो दिल्ली के शराब घोटाले और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली का सियासी पारा हाई है। आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं दोनों पार्टी के नेता। अपोजिशन पार्टी के नेताओं को चुनाव के वक्त परेशान किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डाइवर्ट किया जाए ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, सिर्फ इसी के अंदर वकीलों और कोर्ट के चक्कर काटते रहें। ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है, जिसके हिसाब से ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण, लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा मिलेगी। तो शराब घोटाले को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि केजरीवाल के सचिव पर गंभीर आरोप हैं। तो वहीं आपने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी के जो सहायक हैं वैभव जी, उनका बहुत बड़ा रोल है। वो एक बीच की कड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल जी क्या मैसेज देते थे, किस आदमी से लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना, किससे क्या पैसा लेना है और वो पैसा कहाँ भेजना है, वो पैसा किस कैंडिडेट को देना है, किस नेता तक भेजना है, ये सारा काम जो था वो वैभव जी के माध्यम से होता था। इसलिए वैभव एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले में। देखिए, परिस्थितियां बदल गई। पहले हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हम सबके बीच में थे और कैंपेन के कैंपेन साथ में कर रहे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को और भाजपा को ये लगा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी बाहर रहे तो उनके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। चुनाव के बीच में देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को एक फर्जी केस में प्रमुख विपक्षी दल के एक प्रमुख नेता को इन्होंने जेल में डाल दिया। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका, हफ्ते में 5 दिन वकील से मिलने की मांग रखी गई है। ईडी ने किया केजरीवाल की याचिका का विरोध। वकीलों के जरिए सरकार चलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी ने ये बात कही, सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, जेल मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता। और मेरे सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, इस याचिका से जुड़ी तमाम जरूरी बातें बताएं दर्शकों को। देखिए, 2 है अरविंद केजरीवाल की जिन पर आज फैसला आ रहा है। पहली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की है। दूसरी याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट है, जिस पर आज फैसला आना है। उसमें अरविंद केजरीवाल ने हफ्ते में 5 बार वकीलों से मुलाकात की इजाजत मांगी है। अभी नियमों के मुताबिक सिर्फ 2 बार ही वो अपने वकीलों से मिल सकते हैं। तो बड़ी नजर जो है वो कोर्ट के फैसले पर रहेगी। जब हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से इस मामले में गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि चुनाव के वक्त की गई ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक कोशिश है। साथ ही ये भी सवाल उठाया गया था कि इस मामले में कोई रिपोर्ट नहीं हुई है और ईडी के पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जिनकी बिना पर यह साबित हो सके कि वाकई इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत है।
दूसरी ओर ईडी का ये कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है और अगर रिकवरी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है। उनके भूमिका को लेकर जांच अभी जारी है और अभी उनको कोई राहत नहीं दी जानी। Zee News.